हेलो एवरीवन। इस लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स को देखा था। इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन के बेसिक्स को सीखने के प्रयास करेंगे थ्रू द सेम एग्जांपल। जैसा कि हमने उसमें एक एग्जांपल लिया था, एक चिप्स बनाने वाली कंपनी और एक फार्मर के बीच में। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ऑप्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट सपोज सेम कंपनी है हमारे पास। कौन सी कंपनी है? वही जो पोटैटो वही कंपनी जो पोटैटो बनाती पोटैटो नहीं सॉरी चिप्स बनाती थी, वो कंपनी है। और हमारे पास क्या है? फार्मर है। अब जैसा कि उस वहाँ पर केस था वैसे ही केस है अभी भी कि 50 रुपीज़ प्राइस अभी चल रहा है पोटैटो का। ठीक है, अब कंपनी इंश्योरेंस करना चाहती है, इसका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके रखना चाहती है। तो कंपनी को फ़ायदा कब होगा? कंपनी को आज से 1 महीने बाद भी पोटैटो 50 रुपीज़ में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बट कंपनी को फ़ायदा कब होगा? जब कंपनी जब जो पोटैटो का प्राइस है अगर 55 रुपीज़ हो गया मार्केट में, ठीक है, तब कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी भी उसे पोटैटो कितने में मिल रहे हैं? 50 रुपीज़ में ही मिल रहे हैं। अगर पोटैटो का प्राइस क्या हो जाए? 60 रुपीज़ हो जाए 1 महीने बाद, तो कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी उसे 50 में ही मिल रहे हैं। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा कंपनी को। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रही है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसे अभी भी 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अगर प्राइस कम होता जा रहा है? अगर प्राइस 45 रुपीज़ हो गया तो भी इसे क्या कर रहे हैं? 50 रुपीज़ में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 रुपीज़ का घाटा होगा कंपनी को। अगर प्राइस 40 रुपीज़ हो गया तो भी क्या होगा? पर केजी 10 रुपीज़ का घाटा होगा कंपनी को। ठीक है, बट सिंस क्या है, कंपनी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसे 50 रुपीज़ में ही लेना पड़ेगा। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न अबाउट कंपनी को एक कंसर्न है कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो भी उसे 50 रुपीज़ में ही लेना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि प्राइस अगर बढ़े तब तो वो उसे फार्मर से ही ले 50 रुपीज़ में, बट प्राइस अगर घट जाए, प्राइस अगर कम हो जाए तो इसके पास ऑब्लिगेशन ना रहे कि वो फार्मर से ले, वो जहाँ पर उसे सस्ता प्राइस मिल रहा है वहाँ से ले ले? क्या इसके पास कोई ऑप्शन है? तो इस तरह के केस में यहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वेंडर है। ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी है, लेट्स कॉल दिस थर्ड पार्टी एज ऑप्शन सेलर। ये कौन से हैं? ऑप्शन सेलर, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन राइटर। तो कोई एक थर्ड पार्टी है ऑप्शन सेलर, वो कंपनीज के साथ क्या कहती है? इस कंपनी को कहती है कि आप मुझसे 50 रुपीज़ का क्या करो? 50 रुपीज़ नहीं कहना चाहिए इसे, 50 से हम लोग शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो 50 जो है इस स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस का, इसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस का मुझसे कॉल ऑप्शन ले लो। क्या करो? कॉल ऑप्शंस बाई कर लो। इस कॉल ऑप्शन बाई करने से होगा क्या? ये ऑप्शन सेलर इससे कहता है कि आप मुझसे 50 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन बाई कर लो। अगर पोटैटो का प्राइस 1 मंथ बाद इंक्रीज हो जाता है, 55 हो जाता है, 60 हो जाता है, 65 हो जाता है, तो भी मैं आपको पोटैटो 50 रुपीज़ में ही दूंगा। ठीक है, बट अगर प्राइस कम होता है, 45 होता है, 40 होता है, तो आपको मुझसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर कहीं से आप खरीद लो। ठीक है, बाहर कहीं से जहाँ से आपको सस्ते में मिलता है वहाँ से आप पोटैटो खरीद लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलर जो है वो कंपनी को क्या कर रहा है? ऑप्शन दे रहा है कि आप या तो 50 रुपीज़ में हमसे खरीद लो अगर आपकी इच्छा है तो, या फिर आप बाहर से भी खरीद लो। तो कंपनी अगर प्राइस अगर ज़्यादा हो चुका है पोटैटो का तो ऑब्वियसली वो 50 रुपीज़ में ही लेगा, और अगर प्राइस कम है
तो ऑब्वियसली वो यहाँ से नहीं लेगा, कहीं बाहर से ले लेगा, दो, ठीक है। बट चूंकि ये ऑप्शन सेलर जो है ये कंपनी को एक ऑप्शन ऑफर कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी ऑप्शन मतलब प्रोवाइड कर रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये चार्ज करता है इस कंपनी से प्रीमियम, ठीक है। क्या चार्ज करता है? प्रीमियम। तो इस ऑप्शन को देने के लिए ये बोलता है कंपनी को, आप मुझे बस 5 रुपये प्रीमियम दे दो, 5 रुपये प्रीमियम दे दो। इस 5 रुपये के प्रीमियम से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहे तो हमसे बाई कर लो या फिर कहीं बाहर से बाई कर लो, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है इट विल बी द ऑप्शन सेलर्स प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है ये बाई करते वक्त एडजस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मान लो प्राइस क्या हो जाता है, 55 हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो क्या होता है, आज से 1 महीने बाद पोटैटो का प्राइस क्या हो जाता है, 55 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन सेलर ने कहा था आप हमसे 50 रुपये में बाई कर सकते हो, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ में ही मिलेगा, 50 रुपीज़ में ही बाई करना पड़ेगा। कंपनी वाले ने इसको ऑप्शन सेलर को 5 रुपये ये दिया है, ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये एडजस्ट नहीं होगा। कंपनी वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको 5 रुपये पहले दिए थे तो अब आप मुझे 50 मत दो, अब आप मुझे 45 में दो, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता। ये जो प्रीमियम है ये इसी बात के लिए दिए हुए हैं कि आप चाहो तो यहाँ से लो या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर से लो। ये उसका प्रीमियम है, ये उसका चार्ज है, ये प्राइस के साथ एडजस्ट नहीं होगा इन एनी केस, ठीक है। तो जिस तरीके के ऑप्शन इसने कंपनी वाले को दिए उसी तरह के ऑप्शन ये फार्मर को भी दे सकता है। फार्मर को भी कंसर्न है कि अगर आज से 1 महीने बाद मुझे 50 रुपीज़ में सेल करना है मेरे पोटैटोज़ को, तो अगर प्राइस 45 रुपीज़ हो जाता है तब तो ठीक है, मुझे 5 रुपये का फ़ायदा होगा क्योंकि मैं 50 में सेल कर पाऊँगा। तो अगर प्राइस क्या होता है 40 रुपीज़ हो जाता है तब भी अच्छा है, मैं 50 रुपीज़ में सेल कर पाऊँगा। बट अगर प्राइस इंक्रीज़ करता है 55 हो जाए, 60 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, फार्मर को घाटा होगा क्योंकि बाहर 55 रुपये में बेच पाया था, अभी इसको 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये सेम टाइप का ऑफर फार्मर को भी देता है, सिमिलर टाइप का। बट ये क्या बोलता है फार्मर को कि आप मुझसे 50 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई कर लो। क्या बाई कर लो? पुट बाई कर लो। ये पुट जो आप बाई करोगे इसके बदले आपको ऑप्शन मिलेगा कि आज से 1 महीने बाद या तो आप मुझे 50 रुपये में अपने पोटैटो सेल कर दो या फिर बाहर कहीं आपको अगर ज़्यादा रुपए मिलते हैं तो आप वहाँ पर सेल कर दो, ठीक है। तो इस तरह के मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे प्रीमियम लूँगा 5 रुपये। ये 5 रुपये मैं आपसे प्रीमियम लूँगा टू प्रोवाइड दिस ऑप्शन टू यू, आइदर यू सेल इट टू मी और सेल इट टू आउटसाइड, ठीक है। तो ये फार्मर को अच्छा लगता है और इसने 5 रुपये का पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अब सिनेरियो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब सिनेरियो देखते हैं कि अगर जो ऑप्शन सेलर है उसने 5 रुपये का कॉल सेल कर दिया कंपनी को, 5 रुपये का पुट सेल कर दिया फार्मर को, तो अगर मान लो आज से 1 महीने बाद क्या होता है, आज से 1 महीने बाद लेट सपोज प्राइस ड्रॉप हो जाती है, पोटैटो की प्राइस ड्रॉप हो जाती है। लेट सपोज प्राइस क्या हो जाती है 45 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। लेट मी यूज अदर कलर। लेट सपोज आज से 1 महीने बाद पोटैटो की प्राइस क्या हो जाती है 45 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। तो 45 रुपीज़ प्राइस हो गई, बट चूंकि फार्मर ने पुट ऑप्शन बाई किया हुआ था तो ये सेल कर पाएगा ऑप्शन सेलर को 50 रुपीज़ में। तो इसने क्या किया 50 रुपीज़ में सेल कर दिया अपने पोटैटोज़। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को 5 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ 5 रुपीज़ का। बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि जो 45 से 50 रुपीज़ हुए, 5 रुपीज़ का यहाँ पे फार्मर को फ़ायदा होता, बट फार्मर तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 रुपीज़ प्रीमियम दे चुका है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर को ऑलरेडी 5 रुपीज़ प्रीमियम दे चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो फार्मर ऑलरेडी 5 रुपीज़ दे चुका है ऑप्शन सेलर को और यहाँ पे उसको 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं फार्मर्स को न फ़ायदा हुआ न घाटा हुआ, ठीक है।
प्राइस अभी 50 रुपीज़ थी, नेक्स्ट मंथ 45 रुपीज़ हो गई, तो फार्मर्स को क्या हुआ, ना फ़ायदा हुआ ना घाटा हुआ, ठीक है। बट अगर प्राइस क्या होता 40 रुपीज़ हो जाता, अगर प्राइस क्या होता 40 रुपीज़ हो जाता, तो क्या होता, तो भी इसे 50 रुपीज़ में सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। ये सेल कर पाता कितने में, 50 रुपीज़ में। इस केस में यहाँ पर क्या होता, फार्मर्स को 10 रुपीज़ का फ़ायदा होता, ठीक है। बट चूंकि वो 5 रुपये प्रीमियम के तौर पे दे चुका है, तो आप ये कह सकते हैं ये प्रीमियम तो इसका लॉस है, तो अल्टीमेटली इसे कितने का फ़ायदा होता, 5 रुपये का फ़ायदा होता, करेक्ट। फार्मर्स को क्या होता, 5 रुपये का फ़ायदा होता, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता, अब कंपनी वाले को भी इसने क्या किया था, कंपनी वाले को भी इसने 5 रुपये का कॉल ऑप्शन बेच रखा है। तो कंपनी वाले को अब प्राइस हो चुका है 40 रुपीज़ ना, प्राइस हो चुका है 40 रुपीज़, तो कंपनी वाले को क्या करना पड़ेगा, कंपनी वाले ने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो इसके पास ऑप्शन है, चाहे ये 50 रुपये में इसके पास से ले या फिर 40 रुपये में बाहर कहीं से ले। तो ऑब्वियसली अगर उसे बाहर 40 रुपये में मिल रहा है, तो वो ऑप्शन सेलर से 50 रुपये में क्यों लेगा, ऑप्शन सेलर से 50 रुपये में क्यों लेगा, वो कहीं बाहर से 40 रुपये में ले लेगा। तो ये कहीं कंपनी वाला क्या करता है, किसी एक बाहर जहाँ मार्केट से 40 रुपये में मिल रहा है वहाँ से पोटैटो खरीद लेता है। अब ये जब बाहर से खरीद लेता है, तो ये जो 5 रुपये का प्रीमियम बचा ऑप्शन सेलर के पास, ये पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर का क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सेलर को ये 5 रुपये फ़ायदे हो गए, ये 5 रुपये फ़ायदा हो गया, टोटल 10 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है। बट चूंकि प्राइस 40 रुपीज़ हो चुका था, तो उसे यहाँ पे क्या हुआ, 5 रुपये का 10 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसे 10 रुपये का लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर को इस केस में क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ठीक है। सो सॉरी, दिस वाज अबाउट आवर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन प्रोवाइडर्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑप्शन, हमें एक ऑप्शन होता है कि हम उस प्राइस पर लें या फिर कहीं और से लें, ठीक है। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है। एक्चुअल में आप हम इतना ध्यान रख सकते हैं बस, एक्चुअल में क्या होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मैं एक लास्ट में थोड़ा समराइज करूंगा, तो उस पॉइंट्स को बस आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो ऑप्शन सेलर है, जिसने ऑप्शन सेल किया, किसी कंपनी को कॉल ऑप्शन सेल किया, फार्मर्स को पुट ऑप्शन सेल किया, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस की तरह है। वो कंपनी को एक इंश्योरेंस दे रहा है कि आप इतने रुपए में पोटैटो खरीद पाओगे, फार्मर को भी एक इंश्योरेंस दे रहा है कि आप इतने रुपए में मुझे सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस की तरह है। तो अगर आप कभी जाएंगे इंश्योरेंस के पास, जैसे आप कुछ इंश्योरेंस करना चाहते हैं, मान लीजिए क्या है, पोटैटो का इंश्योरेंस हो रहा है 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि एक कंपनी और एक फार्मर के बीच में 1 किलो आलू का इंश्योरेंस हो। उसकी कुछ एक मिनिमम क्वांटिटी होगी, 100 किलो 1000 किलो, इतना का मिनिमम उन लोग इंश्योरेंस कराते होंगे। तो ये जो मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसमें ये इंश्योरेंस होता है, जिसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, ये जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लॉट साइज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉट साइज। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के केस में आज के डेट में, दैट मीन्स अप्रैल 2023 में 50 का लॉट साइज है, ठीक है। 50 क्वांटिटी एक साथ ट्रेड होती है। और उसी तरह बैंक निफ्टी में अभी अप्रैल 2023 में 25 क्वांटिटी एक लॉट में सेल होती है, ठीक है। तो ये जो होती है एक मिनिमम क्वांटिटी ही के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक मिनिमम क्वांटिटी में ही ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस हो चाहे फ्यूचर हो, ये एक मिनिमम क्वांटिटी में ही ट्रेड होते हैं। इस मिनिमम क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं लॉट, ठीक है, लॉट साइज। और ये बैंक निफ्टी का लॉट जो है 25, ये अभी और कम होने वाला है, बट अभी फिलहाल क्या है, अप्रैल 2023 को ये 25 है, और निफ्टी 50 का लॉट साइज है 50 का, ठीक है। तो अगर आज के डेट में पोटैटो का प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है और आप 50 रुपीज़ के प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो ये जो 50 रुपीज़ है ये कहलाता है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट। ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। अब जैसे आपके पास, जैसे मैंने क्या बताया, ऑप्शन बेचने को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कंपेयर नहीं, समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। इट इज़ लाइक सेलिंग अ इंश्योरेंस, ठीक है।
थोड़े मोटी उसमें सिमिलरिटी है इंश्योरेंस से, तो एक इंश्योरेंस की तरह उसे हम लोग देख सकते हैं। तो अगर इंश्योरेंस से, अगर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से आपका पाला पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो लोग इंश्योरेंस बेचने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। आपको अगर एक इंश्योरेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखा देंगे। आप कहेंगे इसमें प्रीमियम ज़्यादा है तो कोई तीसरा ऑप्शन दिखा देंगे, इसमें कैशबैक है, इसमें प्रीमियम कम है, इसमें कवर ज़्यादा है। ऐसे कुछ ना कुछ आपको बहुत से ऑप्शंस, आप बहुत से डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे देंगे बाई करने के लिए, ठीक है, ताकि आप कोई ना कोई क्या करें, उनसे इंश्योरेंस खरीद लें। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इससे होता क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है और फार्मर है, जो ऑप्शन सेलर है वो दोनों को लेट सपोज 5 रुपीज़ में ऑफर कर रहा है। ये कर रहा है कि 50 रुपीज़ का, मुझसे 50 रुपीज़ की गारंटी ले लो कि 50 रुपीज़ में मैं पोटैटो आपको दूंगा, बट उसके लिए मैं 5 रुपये लूँगा। फार्मर को बोल रहा है मैं आपसे 50 रुपीज़ में बाई करूँगा, बट उसके लिए मैं आपको 5 रुपीज़ प्रीमियम लूँगा। अब कंपनी वो कहता है, यहाँ पे कंपनी को लगता है 5 रुपीज़, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। कंपनी को लगता है 5 रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुझे नहीं लेना 5 रुपये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है। आप कुछ दूसरा, जैसे इंश्योरेंस के वाले रहते हैं ना, हम लोग इंश्योरेंस कोई हमको दिखाता है, नहीं ये इंश्योरेंस मज़ा नहीं आया, तो वो हमें 2-4 और ऑप्शन दिखा देता है, इसमें ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, इसमें ये कवर है, ये सस्ता है, ये महंगा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर है। तो अगर कहा जाए इसे ये महंगा लगता है, ये कुछ सस्ता लेना चाहता है, तो ये ऑप्शन सेलर क्या कहता है, एक काम करो, आप मुझसे कॉल ऑप्शन क्यों खरीद रहे हो? आप मुझसे कॉल ऑप्शन इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में पोटैटो का प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, पोटैटो का प्राइस बढ़ सकता है। तो एक काम करो, ये जो 50 रुपीज़ है, आपको क्या लगता है ये कितना बढ़ सकता है? ये हो सकता है कि 55 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। आप इसीलिए तो ले रहे हो कॉल ऑप्शन, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। आप ये हो सकता है कि आपको 60 रुपीज़ हो जाए, 60 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। तो एक काम करो, आप मुझसे नेक्स्ट मंथ, आप कंपनी को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी 50 रुपीज़ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ तो कंपनी को लग रहा है कि ये डेफिनेटली 60 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस वाले से ऑफर करता है कि आप मुझसे 55 रुपीज़ का कॉल ले लो, ओनली एट 2 रुपीज़, ओनली एट 2 रुपीज़, ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ मैं आपको 50 रुपीज़ में नहीं आपको दूंगा, आपको 55 रुपीज़ में पोटैटो दूंगा, बट उसके लिए मैं केवल 2 रुपये लूँगा। वैसे भी आपको तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस 60 तक जाने वाला है, ठीक है, प्राइस जो है वो 60 तक जाने वाला है, बट मैं आपको नेक्स्ट मंथ तो भी मैं आपको 55 रुपीज़ में दूंगा, उसके लिए मैं केवल और केवल प्रीमियम लूँगा 2 रुपये का, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा लग रहा है कि और प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाला है, 65 रुपीज़ तक जाने वाला है, तो एक काम करो, आप 60 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस का मेरे से कॉल ले लो, मैं ये आपको केवल और केवल 1 रुपये में दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए, ये हम लोग अभी 50 रुपीज़ चल रहा है, बट नेक्स्ट मंथ जो है वो 55 रुपीज़ में बेचने को तैयार है, 60 रुपीज़ में बेचने को तैयार है। बट इसके फ़ायदा क्या हो रहा है इससे, ये इसको प्रीमियम बहुत कम पड़ रहा है। अभी प्राइस चल रहा है, डेफिनेटली उससे ज़्यादा प्राइस पे लेगा कंपनी, बट कंपनी को लग रहा है इस प्राइस से भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो 55 रुपीज़ को भी लेने को तैयार है, क्योंकि इसका प्रीमियम कम है, प्लस 2 रुपये प्लस 1 रुपये, ठीक है। तो इसका प्रीमियम कम है, बट इसमें क्या है, अभी जो प्राइस चल रहा है उससे भी ज़्यादा प्राइस पर बाई होने की का कमिटमेंट है। तो ये जो है, इसलिए ये कहलाता है हमारे पास आउट ऑफ द मनी, ये हमारे पास कहलाता है आउट ऑफ द मनी, OTM। और अभी जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर अगर हम लोग उसी प्राइस का अगर हम लोग कॉल या पुट बेच रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है ATM, एट द मनी, ठीक है। कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन में अभी जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस का अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉल या पुट सेल कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपके पास, एट द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है, या फिर एट द मनी पुट ऑप्शन, उसी प्राइस का कर रहे हैं तो। और अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो उससे अगर हायर प्राइस का अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, OTM। बट इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, सस्ता पड़ रहा है। हालांकि क्या है, कमिटमेंट क्या है, अभी से ज़्यादा प्राइस में बाई करने का है, बट ये क्या है, ये आपको सस्ता पड़ रहा है।
बट अगर ये चाहता है नहीं, भले ही महंगा पड़े लेकिन मैं, कंपनी को चाहिए भले ही मुझे प्रीमियम महंगा पड़े बट मैं आज 50 रुपये में चल रहा है, बट मैं अगले महीना में खरीदना चाहता हूँ इसे 45 रुपीज़ में, अगले महीना मैं खरीदना चाहता हूँ 45 रुपीज़ में। आज अगर 50 रुपये चल रहा है लेकिन मैं अगले महीना में इसे खरीदना चाहता हूँ 40 रुपीज़ में, कंपनी ये कहती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो भी इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग रेडी हैं कि हाँ आज 50 रुपये चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आप मुझसे 45 में ले लीजिएगा। बट इसके लिए आप मुझे क्या कीजिएगा, इसके लिए आप मुझे 5 रुपये प्रीमियम नहीं, आप थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आज 50 रुपये चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आप मुझसे 45 रुपीज़ में लेना चाहते हैं, तो अब प्रीमियम लगेगा मुझे 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ प्रीमियम दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट मंथ 45 में दे दूंगा। आप मुझे क्या कीजिएगा, 15 रुपीज़ प्रीमियम दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट मंथ 40 रुपीज़ में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो आज प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़, नेक्स्ट मंथ में वो कमिटमेंट कर रहा है उससे कम प्राइस पर लेने का, बेचने का। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास कॉल ऑप्शन के केस में इन द मनी, ये वाले ऑप्शंस कहलाएंगे ITM, इन द मनी ऑप्शंस। ठीक है, ATM मतलब एट द मनी, और OTM मतलब आउट द मनी, और ITM मतलब इन द मनी। ठीक है, अब सेम हम लोग फार्मर के केस में देख सकते हैं। फार्मर को क्या किया था इसने, 5 रुपीज़ का 5 रुपीज़ प्रीमियम का क्या किया था, पुट ऑप्शन सेल किया था विद अ गारंटी कि नेक्स्ट मंथ ये 50 रुपीज़ में पोटैटो को फार्मर से खरीदेगा। करेक्ट, बट फार्मर को ये क्या कर रहा है, ये प्राइस ज़्यादा, प्रीमियम जो है ज़्यादा लग रहा है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम क्या है, फार्मर्स को ज़्यादा लग रहा है, ये चाहता है कुछ सस्ते में मिल जाए। फार्मर को लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा खेती हुई है पोटैटो की और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, इसका प्राइस एटलीस्ट 40 हो जाएगा। फार्मर को क्या लग रहा है, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 40 रुपीज़ तक जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलर क्या कहता है कि एक काम करिए, आप मुझसे केवल और केवल 2 रुपीज़ प्रीमियम में 45 का पुट ले लीजिए। ठीक है, 45 रुपीज़ का पुट ले लीजिए, क्योंकि प्राइस आपको तो लग रहा है 40 तक जाएगा, तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम ले लीजिए 45 रुपीज़ का, तो नेक्स्ट मंथ मैं आपसे खरीदूंगा कितने में, 45 रुपीज़ में कर दूंगा। आज 50 रुपीज़ चल रहा है बट नेक्स्ट मंथ मैं कितने में कर दूंगा, 45 में, क्योंकि आपको तो लग रहा है 40 तक जाएगा, तो भी मैं 45 में कर दूंगा, बट विद द प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़। अगर आपको लग रहा है 35 तक जाएगा, अगर आपको लग रहा है 35 तक जाएगा, तो आप 40 रुपीज़ का खरीद लीजिए प्रीमियम, इसको मैं और कम रुपए लूँगा, 1 रुपीज़ प्रीमियम लूँगा। ठीक है, तो अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन में अभी जो प्राइस चल रहा है उससे जो कम के प्राइस हैं, अगर अभी 50 चल रहा है तो 45, 40, 35, ये सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये सारे कहलाएंगे हमारे पास OTM, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, OTM ऑप्शंस। 50 रुपीज़ क्या कहलाएगा, एट द मनी, और फार्मर को चाहिए अगर ऐसा कि आज 50 रुपीज़ चल रहा है बट आज से 1 महीने बाद मैं बेचना चाहता हूँ 55 रुपीज़ में या फिर 60 रुपीज़ में, तो भी ऑप्शन सेलर रेडी है, बस उसे क्या चाहिए, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। आज अगर 5 रुपीज़ प्रीमियम में 50 रुपीज़ वाला कर रहा है तो 55 रुपीज़ को ले अगर सेल करेगा, 55 रुपीज़ में अगर वो खरीदना चाहेगा नेक्स्ट मंथ, तो उसे प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़। अगर वो 60 रुपीज़ में खरीदना चाहेगा नेक्स्ट मंथ, 60 रुपीज़ में खरीदेगा फार्मर से। ठीक है, फार्मर से वो अगर 60 रुपीज़ में खरीदना चाहता है नेक्स्ट मंथ, तो वो क्या करेगा, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लेगा, फार्मर से 15 रुपीज़ लेगा। तो ये जो करंट प्राइस चल रहा है उससे जो ज़्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, उससे जो ज़्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं, ये क्या कहलाएगा, पुट ऑप्शन के केस में इन द मनी, ITM। करेक्ट, तो यहाँ पर एट द मनी क्या है, अभी जिस प्राइस पर चल रहा है वही प्राइस हमारा जो स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा वो एट द मनी कहलाएगा। कॉल के केस में उससे ज़्यादा जो प्राइस होगा, उससे ज़्यादा प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी, उससे कम प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो इन द मनी। पुट के केस में इसका जस्ट अपोजिट होगा, अभी जो प्राइस चल रहा है वो एट द मनी, उससे जो कम प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी, उससे जो ज़्यादा प्राइस है वो क्या होगा, इन द मनी। करेक्ट, अब यहाँ पर देखिए गौर से एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्राइस है, अब यहाँ पर जो है प्राइस को थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा ब्रेक करें, ठीक है,
तो यहाँ पर जो प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ का अगर यहाँ पे 5 रुपीज़ ये है, तो ये 5 रुपीज़ क्या है बेसिकली, ये 5 रुपीज़ क्या है, ये टोटल और टोटल टाइम वैल्यू है, ठीक है। ये टाइम वैल्यू क्यों है मैं अभी आपको समझ में आएगा आगे में। ये टोटल और टोटल टाइम वैल्यू है। ये जो 2 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ क्या है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर। आज से 1 महीने बाद लेने का कमिटमेंट हुआ है, उस 1 महीने का जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को बियर करने का ये प्राइस है, ठीक है। आज से 1 महीने का जो अनसर्टेनिटी है उसको बियर करने का ये प्रीमियम है, ठीक है। तो ये 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ क्या है, उसका टाइम वैल्यू है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इन द मनी में इसका प्रीमियम क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी तो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो इसका प्रीमियम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, टाइम वैल्यू है, प्लस साथ ही साथ इस प्राइस का डिफरेंस भी है। अभी प्राइस चल रहा है 50 पर, बट वो कंपनी को गारंटी दे रहा है कि अगले महीना वो 45 रुपीज़ में उसको प्रोवाइड करा देगा। तो 5 रुपये का डिफरेंस तो ऑलरेडी वो एडवांटेज ऑलरेडी कंपनी को दे रहा है। तो इसमें एक टाइम वैल्यू भी है, प्लस 5 रुपये का एक एडवांटेज है कंपनी को, 5 रुपये का एक एडवांटेज भी दे रहा है कंपनी को। तो ये जो 5 रुपये का एडवांटेज है इसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू भी होता है, और उसमें क्या होता है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जनरली किसके बराबर होता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस, अभी जो प्राइस चल रहा है वो, और ये जो जिस स्ट्राइक प्राइस का वो ऑप्शन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जैसे ये 45 और 5, इसका डिफरेंस कितना है, 5। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, 5 रुपीज़, और टाइम वैल्यू कितना होगा, 5 रुपीज़, ठीक है। तो इन द मनी ऑप्शंस 2 चीज़ों से बना होता है, टाइम वैल्यू और क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। बट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में टोटल और टोटल क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। ये जो 1 रुपये या फिर 2 रुपये ऑप्शन सेलर जो ले रहा है, ये क्यों ले रहा है, ये जो टाइम की जो अनसर्टेनिटी है, आज से 1 महीने बाद जो टाइम है, 1 महीना का जो टाइम है, उसमें जो प्राइस की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए ये 2 रुपये ले रहा है। अगर वो 1 महीना ना होता, अगर मान लीजिए वो कम टाइम होता, 1 वीक होता, 1 दिन होता, तो ये वैल्यू क्या होता है, ये और कम होता। अगर जैसे होता है ना, जैसे अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर आप अपनी गाड़ी का 1 साल का इंश्योरेंस कराएंगे सॉरी तो आपको कम प्रीमियम लगेगा। अगर आप अपनी गाड़ी का 2 साल का कराएंगे तो ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। अगर आप अपनी गाड़ी का 5 साल का इंश्योरेंस कराएंगे तो और ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। तो बेसिकली जो टाइम है वो वैल्यू है ये प्रीमियम, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, टाइम तो है ही, साथ में ये 5 रुपये का मतलब जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस का एडवांटेज भी है, तो ये उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन में भी देखेंगे, पुट ऑप्शंस में भी जो इन द मनी वाले हैं ये महंगे हैं। महंगे क्यों हैं, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। आउट ऑफ द मनी वाले क्या है, सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं, क्योंकि उसमें केवल और केवल क्या है, टाइम वैल्यू है, करेक्ट। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे क्या है, लेट सपोज आज पोटैटो का प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़। अब ये देखिए, हर एक आदमी के हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंस वाले तो नहीं बना सकते। कोई आदमी अगर आके बोले कि मैं एक काम करो, मुझे कंपनी को आके बोले मुझे अगले मंथ 51 रुपीज़ में देना, ठीक है, या फिर 51.5 रुपीज़ में देना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हर एक कुछ तो नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी वाला है तो या तो 50 रुपीज़ में का स्ट्राइक प्राइस का बेचेगा, या फिर 55 का बेचेगा, या फिर 60 का बेचेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 51 रुपीज़ में बेचूँ, अगले साल 51.5 रुपीज़ में बेचूँ। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं ये पर्टिकुलर एक गैप में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या गैप है, 5-5 रुपये का गैप है, 50 रुपीज़, 55, 60, 65, 45, 40, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर गैप में होते हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो 50 रुपीज़ के गैप में होता है। जैसे कि अगर 17,000, ठीक है, 17,000 का अगर कॉल या पुट सेल हो रहा है
तो अगला जो कॉल या पुट सेल होगा वो कहाँ का होगा, 17,050 स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। और इधर ये क्या होगा, 16,950 का। तो हर 50-50 के गैप में स्ट्राइक प्राइस रहते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो होते हैं 100 के गैप्स में। अगर मान लीजिए अभी 39,000 का कॉल या पुट सेल हो रहा है, तो अगला जो कॉल और पुट सेल होगा क्या होगा, वो 39,100 का सेल होगा, फिर 39,200 का, 300 का, या फिर सिमिलरली 38,900 का कॉल या पुट सेल होगा। तो जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट्स के डिस्टेंस में रहते हैं, और साथ ही साथ में क्या बताया, एक पर्टिकुलर लॉट साइज में ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। आप गूगल में क्या कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं ऑप्शन चेन, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज करके सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो देखिए ऑप्शन चेन अगर आप सर्च करेंगे और पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास कुछ पेज खुल जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू में अभी देखते हैं कि अभी जो करंटली आज डेट है 22 अप्रैल 2023, तो 22 अप्रैल 2023 को जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमारे पास जो चल रहा है इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निफ्टी। तो निफ्टी का जो अभी इंडेक्स है वो कहाँ पर है, यहाँ पे देख सकते हैं 17,624 दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी जो है वो कहाँ पर है अभी 17,624.05। तो इसके जो नियरेस्ट जो 50 पॉइंट्स पर होगा वो क्या होगा, इसके जो नियरेस्ट जो 50 पॉइंट्स पर होगा, जैसे 17,000, 17,650, 17,700, तो इसके जो नियरेस्ट वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा 17,600, करेक्ट। तो 17,600 क्या होगा, वो होगा एट द मनी। कॉल के लिए अगर मैं बात करूँ 17,600 विल बी द, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक। तो 17,600 विल बी द एट द मनी। तो ये दिस 17,600 क्या होगा हमारे पास एट द मनी। और ये क्या हो गया, और 17,600 के बाद जो है 17,650, 17,700, 750, ये सारे के सारे कॉल के लिए क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और सिमिलरली पुट के लिए भी क्या होगा, 17,600 क्या हो जाएगा ये एट द मनी, और 17,500, 550, 500, ये जो 50-50 गैप में है ये कहलाएंगे आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, थोड़ा कलर भी अगर ध्यान दें तो कॉल साइड, ठीक है, इस साइड कॉल, लेफ्ट साइड में क्या है कॉल, राइट साइड में क्या है पुट, ठीक है। तो कॉल में जितने भी ऐसा जो हल्का जो येलो कलर में है ये सब इन द मनी है, और जो वाइट कलर में है ये क्या है आउट ऑफ द मनी। इधर अगर देखें तो इधर भी क्या है, जो वाइट कलर में है वो क्या है आउट ऑफ द मनी, और येलो कलर में जो है क्या है वो इन द मनी, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर ज़्यादा प्राइस, उससे अगर ज़्यादा भी इंडेक्स जो ज़्यादा है वो क्या है कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी, और पुट के लिए इन द मनी। अगर जो 17,600 है तो उससे जो कम का जो स्ट्राइक है वो कॉल के लिए हो जाएगा इन द मनी, और पुट के लिए क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और एक चीज़ हम देखेंगे कि जो भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं उसका जो प्राइस देखिए LTP लिखा हुआ है, LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो इन द मनी होता है उसका प्राइस क्या होता है हमेशा ज़्यादा होता है, और जो आउट ऑफ द मनी होते हैं उसका प्राइस क्या होता है हमेशा कम होता है। इधर अगर पुट में देखें तो क्या होगा, जो इन द मनी है देख रहे हैं यहाँ पे 106, 79, 137, जितना आप इन द मनी आप जाते जाएंगे उतना उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, और जितना आप आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे उतना उसका प्राइस क्या होगा कम होता जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये निफ्टी के लिए है, आप चाहें तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पर क्या है, ये अगर बैंक निफ्टी में क्लिक करूँ
तो बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है देखिए 42,118। तो इसके जो नियरेस्ट 100 वाला पॉइंट है वो कौन सा होगा 42,100, ठीक है। 42,100 नियरेस्ट 100 स्ट्राइक क्या होगा 42,100। तो इसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे निफ्टी है, अगर मैं यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 42,100 जो होगा वो होगा एट द मनी। यहाँ पे क्या है 42,100 विल बी द एट द मनी। और इसके जो बाद की स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो 100 के गैप में है 42,100 के बाद 42,200 300 ये क्या होंगे कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी। और इसका देखिए प्राइस भी देखिए क्या हो रहा है इधर कम होता जा रहा है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है कम होता जा रहा है। और पुट की बात करें तो 42,100 विल बी द एट द मनी। और इससे जो कम प्राइजेस हैं 4200 41,900 ये सब क्या होंगे इसके लिए आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आई थिंक आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी का कंसेप्ट समझ में आया होगा ये क्या होते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको देख के समझ में आई होगी कि एट द मनी जो होता है वो जिस प्राइस पर चल रहा है उसके नियरेस्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज एट द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी आप जितना जाते जाएंगे उतना उसका प्राइस क्या होगा कम होते जाएगा। इन द मनी आप जितना जाते जाएंगे उतना उसका प्राइस क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि लेट सपोज एक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी का। तो अभी जैसे हम लोग क्या देखें निफ्टी कहाँ पर था 17,000 कहाँ पर था देख लेते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी था 17,624। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है अभी वो हमारा है यहाँ पर 17,624 पर। अभी कहाँ पर है वो 17,624 पर है, ओके। तो इसके जो नियरेस्ट 50 का जो स्ट्राइक है दैट इज़ आवर 17,600, करेक्ट। तो ये जो स्ट्राइक है ये अभी हमारे लिए क्या होगा ये एट द मनी होगा, करेक्ट। ये आपको समझ में आ रहा है एट द मनी क्यों है ये, क्योंकि 17,624 का जो नियरेस्ट 50 वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 17,600। अगर ये 17,635 होता तो हम लोग क्या लेते एट द मनी 17,650 विल बी द एट द मनी, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द मनी है। और हमने अभी ये ऑप्शन चेन में ये भी देखा कि ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा कि जो एट द मनी होता है उसका जो प्राइस होता है और आउट ऑफ द मनी जो प्राइस होता है जो स्ट्राइक्स होते हैं उसका जो प्राइस होता है उसमें केवल और केवल क्या होती है टाइम वैल्यू होती है। और जितना हम लोग आउट ऑफ द मनी जाते जाते हैं उसकी प्राइस उतनी कम होती जाती है और जितना इन द मनी हम लोग जाते जाते हैं उतना उसकी प्राइस बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इन द मनी में टाइम वैल्यू भी होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। तो लेट सपोज एक पर्सन है जो 17,600 का कॉल बाई करता है, ठीक है। क्या करता है कॉल बाई करता है लेट सपोज 75 रुपीज़ में, ठीक है। तो कॉल उसने क्यों बाई किया होगा, क्योंकि वो बुलिश होगा मार्केट के बारे में, उसे लग रहा होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। और लेट सपोज ऐसा होता भी है 17,624 पर मार्केट था, ये मार्केट मूव करता है और पहुँच जाता है कहाँ पर, और पहुँच जाता है 17,650 पर पहुँच जाता है, 17,700 पर पहुँच जाता है मार्केट, ठीक है। तो जब मार्केट 17,700 पर पहुँच गया, अगर मार्केट 70 जो इंडेक्स है हमारा जो निफ्टी वो 50 का जो इंडेक्स है वो अगर हमारा क्या हुआ 17,700 पर पहुंच गया, तो इस वक्त पर जब मार्केट 17,700 पर होगा इस वक्त पर हमारा जो एट द मनी प्राइस क्या होगा, एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस क्या होगा वो होगा 17,700, करेक्ट। ये हमारा कहलाएगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और जो इस वक्त कुछ समय पहले इस पर्सन ने जो बाई किया था 17,600 वाला, ये स्ट्राइक प्राइस अब ये एट द मनी नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इन द मनी, इन द मनी, क्योंकि ये करंट स्ट्राइक प्राइस से क्या है कम है तो ये इन द मनी बन जाएगा।
तो इन द मनी बन जाएगा। तो पहले इसमें केवल एक टाइम वैल्यू थी, अब इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो इसका प्राइस अब जैसे ये 600 है, ये 700 है, तो अराउंड इसका प्राइस बढ़ जाएगा, अराउंड 175 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, लगभग हम लोग एक लगभग अंदाजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 175 रुपीज़ अगर हो जाएगा तो ठीक है, इतना एक्चुअल में एग्जैक्टली इतना नहीं होगा, एक मैंने एक रफ ऐसे कुछ भी लिख दिया है। प्राइस बढ़ेगा 175 एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, बट लेट सपोज 175 या फिर लेट सपोज ऐसा मान लेते हैं 150 हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, 150 हो जाएगा। इसका प्राइस कितना हो जाएगा, लेट सपोज 150 हो गया। तो ऑप्शन बायर ने बाई किया था कितने पर, 75 रुपीज़ पर, अब प्राइस हो चुका है 150। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बायर को फ़ायदा होगा। ठीक है, सॉरी, कॉल बायर को, कॉल ऑप्शन जो बाई किया है उसे फ़ायदा होगा। बट लेट सपोज अगर इंडेक्स का प्राइस जो है अभी 1700 पर था जब इसने ये बाई किया, तब ये एटीएम था, तब ये इसने बाई किया। अब लेट सपोज इंडेक्स बढ़ने के बजाय अगर कम हो जाता है, लेट सपोज ये 17,550 हो जाता है, 17,500 तक हो जाता है, इसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो जब इंडेक्स का प्राइस 17,500 होगा तब हमारा एट द मनी वाला स्ट्राइक कौन सा होगा, 17,700 वाला क्या होगा हमारे पास, एट द मनी होगा, करेक्ट। अगर 17,500 वाला क्या होगा, एट द मनी होगा। बट जब 17,500 वाला एट द मनी होगा तो उसके जो बाद के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं 17,550, 17,600, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अब हो जाएंगे हमारे पास आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उस स्ट्राइक से ज़्यादा है ना। हम लोगों ने ऑप्शन चेन में देखा था ना, ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा था, अभी जो स्ट्राइक चल रही है, जैसे मैं एक बार दोबारा ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। तो ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा था, जो भी एट द मनी प्राइस चल रहा है उसके जो बाद की स्ट्राइक्स होते हैं। ठीक है, कॉल के केस में यहाँ पे देखिए कॉल लिखा हुआ है, कॉल के केस में जो भी एट द मनी प्राइस चल रहा है उसके जो बाद के स्ट्राइक्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी। और उससे जो पहले वाले स्ट्राइक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन द मनी। ठीक है, तो अगर मार्केट हमारा हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर मार्केट हमारा क्या होगा, 17,624 पर हमने बाई किया था कॉल, और अगर मार्केट हमारा कम हो गया तो जो 17,500 वाला होगा ये हमारा एट द मनी होगा, और जो 17,600 वाला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी वाले का जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है। तो 75 रुपीज़ पर इसने कॉल बाई किया था, बट इसका प्राइस कम हो गया और कम हो गया, लेट सपोज 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, 17,600 स्ट्राइक वाला जो हो चुका है आउट ऑफ द मनी, तो इसका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, और इस केस में एक कॉल बायर को लॉस होगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट केस क्या होगा, पुट के लिए होगा। अगर कोई पुट बायर है, उसने क्या किया, 17,624 जब अभी मार्केट प्राइस है, अभी उसने खरीदा 17,600 का, क्या खरीदा इसने, पुट खरीदा। लेट सपोज इसका प्राइस भी लेट सपोज 75 रुपीज़ है। ठीक है, तो पुट खरीदा, तो पुट कब खरीदेगा, जब उसे लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ से वाकई में नीचे जाता है, 17,500 जाता है, 17,550, 500 जाता है, तो जब मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा, तो जब यहाँ पहुँचेगा तब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा हमारे पास, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा 17,500। और जब ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, इस केस में अगर ये एट द मनी है तो 17,600 वाला क्या होगा, आप देख सकते हैं। पुट के केस में क्या होता है बताइए, मैंने आपको बताया पुट के केस में 17 जो प्राइस चल रहा है उसके अगर ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं,
अच्छा उससे नीचे वाले, सॉरी, 17,650 में उसने खरीदा, और उससे जो नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, नीचे के नहीं, अभी हम लोग मैं क्या बता रहा था आपको यहाँ पे 17,006, अभी हमारा जो था 17,500 अगर एट द मनी हो गया, तो इससे जो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है ये क्या है 17,600। तो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस क्या होता है बताइए, यहाँ पे देख के आप, जो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होता है जैसे 650 है, ये ऊपर का, ये सब क्या है, इन द मनी है। तो इन द मनी है तो इन द मनी का प्राइस ऑब्वियसली क्या होगा, एट द मनी से ज़्यादा होगा। तो इसका जो रेट है, जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो कितना हो जाएगा, पहले अगर 75 रुपीज़ था तो अभी 75 रुपीज़ नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 175 रुपीज़, 150 रुपीज़ अराउंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इन द मनी। बट अगर उसने पुट खरीदा है और ये सोच के खरीदा था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट क्या है, नीचे नहीं जाता, मार्केट क्या है, ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है। तो अगर क्या कहें हम लोग, मार्केट ऊपर जाता है, 600 पर खरीदा था, बट मार्केट नीचे ना जाके 650 चला गया, 17,700 चला गया। तो जब मार्केट 17,700 पर होगा, तब 17,700 का जो स्ट्राइक है ये हमारा बन जाएगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और जब ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा, तो पुट के केस में जो उससे लोअर का स्ट्राइक प्राइस है, जो इससे लोअर है, क्यों, 17,700 से जो लोअर का प्राइस है, लोअर का स्ट्राइक प्राइस है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आउट ऑफ द मनी, और इसका प्राइस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से भी कम हो जाएगा, तो लेट सपोज 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस केस में एक पुट बायर को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब जैसे हमारा जो इंडेक्स में मूव करेगा, इंडेक्स मूव करेगा तो ऑब्वियसली जो एट द मनी है वो मूव अलग अलग बनते जाएंगे। 17,624 पर है, तो अभी 17,600 इज़ द एट द मनी। अगर ये बढ़ गया 17,695 हो गया, 17,695 हो गया, तो 17,700 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट द मनी होगा, और उसके कॉल और पुट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन द मनी और एट द मनी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या सीखने मिला, इससे हमको अगर मैं समराइज़ करूं, मैं समराइज़ करूं जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी उनसे, तो अगर मैं ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन बायर है, मतलब इसने बाई किया है। तो कोई भी चीज़ बाई करेंगे तो फ़ायदा कब होगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर जो है वो कॉल कब बाई करेगा, कॉल तब बाई करेगा जब वो बुलिश होगा अबाउट द इंडेक्स। जब उसे लगता है कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो जो है वो बढ़ सकता है, तब वो कॉल बाई करेगा, क्योंकि जब निफ्टी 50 बढ़ेगा तब हमारा क्या होगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। कॉल हमारा जो होगा वो क्या होगा, एट द मनी वाला बन जाएगा इन द मनी, इन द मनी वाला बन जाएगा और डीप इन द मनी, समझ में आ रहा है, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। कॉल जो ऑप्शन जो बायर है वो पुट कब बाई करेगा, जब वो बियरिश होगा अबाउट द इंडेक्स। अगर उसे लगता है कि निफ्टी 50 जो है वो नीचे जा सकता है, तो वो क्या बाई करेगा, पुट बाई करेगा। तो जो पुट बाई किया है उसने, अगर वो एट द मनी है तो वो बन जाएगा इन द मनी, अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो वो बन जाएगा एट द मनी, और फिर धीरे धीरे इन द मनी, ठीक है। तो मतलब पुट का जो है प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से। अगर हमको ऑप्शन सेलर का प्रोस्पेक्टिव देखना है तो इसका जस्ट अपोजिट सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को कब फ़ायदा होगा, जब प्रीमियम की वैल्यू कम हो, ठीक है। बायर को कब फ़ायदा होगा, जब इस प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाए। ऑप्शन सेलर को कब फ़ायदा होगा, जब प्रीमियम की वैल्यू घटे। तो कॉल का प्रीमियम कब घटेगा, कॉल का प्रीमियम तब घटेगा जब निफ्टी 50 घटेगा। दैट मीन्स व्हेन ऑप्शन सेलर इज bearish about the index, then he can sell the call option। और ये पुट ऑप्शन कब सेल करेगा, when he is bullish about the निफ्टी 50। जब निफ्टी 50 के
में बुलिश होगा जब निफ्टी 50 को उसे लगता है कि ऊपर जाएगा, तो निफ्टी 50 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का प्राइस घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तब ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होगा। बायर को कब फ़ायदा होता है, जब उसने जो चीज़ खरीदा है उसका प्राइस बढ़े। सेलर को कब फ़ायदा होता है, जब उसने सेल किया है उसका प्राइस घटे, तब सेलर को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन बायर और सेलर का प्रॉस्पेक्टिव। और कॉल और पुट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो पुट का प्राइस कम होगा, पुट का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कॉल का प्राइस घटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। अगर कॉल अगर इन द मनी होता जा रहा है तो पुट क्या होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का पुट आउट ऑफ द मनी होता जाएगा। पुट अगर जो स्ट्राइक प्राइस है वो अगर इन द मनी जाता जा रहा है तो कॉल के केस में क्या होगा, वो आउट ऑफ द मनी जाता जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, जैसे अगर हम लोग ऑप्शन चेन में अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है, और राइट साइड में देखें तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो येलो है, येलो शो कर रहा है इन द मनी को। तो जो स्ट्राइक प्राइस कॉल्स में इन द मनी है वो पुट में क्या है, आउट ऑफ द मनी है, इधर वाइट है। और जो स्ट्राइक प्राइस पुट में इन द मनी है वो क्या है, कॉल में आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो हम देखते हैं आगे चीज़ें। एक कॉल और पुट का प्रॉस्पेक्टिव समझते हैं ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस को हम लोग कुछ मामले में इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो इंश्योरेंस की तरह नहीं होता, बट कुछ मामले में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं एज अ इंश्योरेंस से। जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, एक प्रीमियम होता है, और ये जो प्रीमियम होता है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करेगा आपकी एज पर और टाइम पर। आप कितने टाइम का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, 1 साल का ले रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं, 5 साल का ले रहे हैं, और देयर आर सम अदर फैक्टर्स, जैसे आपकी अभी करंट हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बट सबसे मेन चीज़ क्या है कि टाइम, कि आप कितने टाइम का ले रहे हैं, 1 साल का ले रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं, 5 साल का ले रहे हैं। तो टाइम इज़ द वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर द प्रीमियम डिटर्मिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, इंश्योरेंस में एक एक्सपायरी डेट होती है। आप अगर 1 साल का इंश्योरेंस लेंगे तो 1 साल बाद वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, वो फिर प्रीमियम का वो आपका जो इंश्योरेंस है वो काम नहीं आएगा। 2 साल का ले रहे हैं तो 2 साल के बाद आपको फिर से प्रीमियम देना पड़ेगा, पहला वाला जो इंश्योरेंस है वो काम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है। और जैसे कि बहुत से तरह के इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शंस में भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या देख सकते हैं कि ऑप्शंस का भी प्रीमियम होता है, और ये जो प्रीमियम होता है ये भी डिपेंड करता है टाइम पर, वोलेटिलिटी पर, और देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिस पे हमारा प्रीमियम डिपेंड करता है। बट इसमें भी जो वन ऑफ द मेन फैक्टर है वो क्या होता है, टाइम होता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप मतलब ऑप्शन सेल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलता है। इसमें भी क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है। तो जनरली अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हर वीक का जो थर्सडे होता है उसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। मतलब हर जो सप्ताह होता है उसका जो गुरुवार होता है उसमें जो ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उस एक एक्सपायर होते हैं। जैसे अगर आज मंडे है तो इस वीक के थर्सडे को एक ऑप्शंस क्या होंगे, एक्सपायर होंगे, अगले वीक के थर्सडे को भी एक्सपायर होंगे, फिर उसके अगले वीक को भी एक्सपायर होंगे। तो हम किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, इस वीक वाले में भी ट्रेड कर सकते हैं जो इस वीक को एक्सपायर हो जाए, अगले वीक के थर्सडे को एक्सपायर हो उसमें भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो हम लोग करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, उसके बाद वाली मंथ एक्सपायरी, या फिर करंट वीक एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, बाद वीक वाली एक्सपायरी, किसी में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रीमियम होगा जो वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर। जितने ज़्यादा दिनों बाद वो एक्सपायर हो रहा है उतना उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज आज मंडे है और इस थर्सडे को जो एक्सपायर होने वाला है मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रीमियम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली उसके। अगर आप वेडनेसडे है आज मैं अगर सेल करूँ
ऐसे ऑप्शंस को जो कि थर्सडे को एक्सपायर होने वाले हैं, तो केवल एक दिन बचा एक्सपायरी के लिए, तो आज मुझे कम प्रीमियम मिलेगा। बट अगर मैं थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है वो ऑप्शन और मैं उसे सेल करूँगा मंडे को, तो मुझे उसका प्रीमियम क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देर आर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो देर आर 3-4 डेज टू एक्सपायर द ऑप्शन। एक्सपायर होने में ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, एक्सपायर होने में कम टाइम है तो कम प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जैसे कई ऑप्शंस कौन कौन तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। और ऑप्शंस भी क्या हो सकते हैं, कई चीज़ों के हो सकते हैं, इंडेक्स के हो सकते हैं, स्टॉक्स के हो सकते हैं, करेंसी के हो सकते हैं। तो जो बेसिकली इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं जिसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इसके दोनों तरह की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। बट जो स्टॉक्स होते हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया और ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो इन तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जिनके आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। बट उन ऑप्शंस की एक्सपायरी जो होती है केवल और केवल मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो ऑप्शन क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। बट इंडेक्स के केस में मंथली एक्सपायरी भी होती है और वीकली एक्सपायरी भी होती है। सो दिस वाज अबाउट द ऑप्शंस और इंश्योरेंस में ये सब थोड़ी सिमिलरिटी होती है। अगर हम ऑप्शंस बायर और सेलर्स का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव समझना चाहें कि जो ऑप्शन बाई करता है और जो सेल करता है उनके पास क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसे अगर देखना चाहें तो पुट ऑप्शंस जैसे कोई क्यों खरीदना चाहेगा। पुट ऑप्शंस जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर रखे हुए हैं, उसे उसके अगले महीने उसके सन या डॉटर की मैरिज है और नेक्स्ट मंथ उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आज वो सेल कर दे तो उसे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट मंथ तक रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ गया तो उसका एक फ़ायदा रह जाएगा। ठीक है, और अगर वो एक मंथ बाद अगर सेल करना चाह रहा है रिलायंस के शेयर को, तो उसे लग रहा है अगर रिलायंस शेयर का प्राइस कम हो जाए तो घाटा हो जाएगा। तो इस केस में वो क्या कर सकता है कि एक 10 लाख जो शेयर थे उसमें जितने शेयर्स आए हैं उतने शेयर के इक्विवेलेंट जो लॉट साइज़ के अगर देख के पुट बाई कर सकता है, ताकि अगर ऑप्शंस अगर गिरे भी, शेयर मार्केट अगर गिरे तो रिलायंस का प्राइस अगर गिरेगा तो उसके पुट ऑप्शंस का प्राइस बढ़ जाएगा, तो यहाँ का लॉसेस क्या हो जाएगा, इसमें रिकवर हो जाएगा। तो एक तरह से हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन बाई किया जा सकता है। सिमिलरली कॉल ऑप्शंस को अगर कोई लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकता है, या फिर अगर जैसे फ्यूचर्स को शॉर्ट किए हैं तो उसमें हेज के लिए यूज़ हो सकता है। बेसिकली पुट बाई का कब करते हैं, जब बियरिश होते हैं मार्केट को लेकर, और कॉल बाई का कब करते हैं, जब बुलिश होते हैं मार्केट को लेकर। तो एक कॉल बायर के लिए बेनिफिट क्या है, कॉल बायर क्यों कॉल नहीं, कोई भी ऑप्शन बायर कॉल चाहे पुट, वो क्यों ऑप्शन को बाई करना चाहेगा। क्योंकि सबसे पहला बात कि ऑप्शन बाई करने के लिए आपको लेस प्रीमियम कम लगता है। ठीक है, प्रीमियम मतलब जो मार्जिन होता है वो कम लगता है। ऑप्शन बाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, केवल और केवल प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था ना, 50 रुपये स्ट्राइक प्राइस का अगर वो ऑप्शन बाई कर रहा था, ऑप्शन यहाँ पे लगते हैं कॉल ऑप्शन मान लीजिए, कंपनी वाले ने 50 रुपये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई किया था, तो उसे केवल कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये। तो उसका अगर मान लीजिए लॉस भी होता है, ठीक है, लॉस भी होता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जो होता है पोटैटो का प्राइस 50 रुपये से 55 रुपये हो जाता है, तो भी उसको कितने में मिलेंगे, पोटैटो 50 में ही मिलेंगे। तो उसको अभी भी कितना है, उसको 5 रुपये उसने पहले प्रीमियम में दे चुके थे और अभी उसे 50 में मिल रहे हैं, तो अभी भी बेसिकली उसको नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, बट अगर प्राइस क्या हो जाता है, 60 रुपीज़ हो जाता है, तो क्या होगा, उसे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। अगर प्राइस 65 हो जाता है तो ऑप्शन बायर को क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। अगर प्राइस 70 रुपीज़ हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा एक कॉल बायर को। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बायर के पास खोने को केवल 5 रुपये है और प्रॉफिट में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ऑप्शन बायर का क्या है, प्रॉफिट है। तो बायर के केस में थ्योरेटिकली हम लोग ये समझ सकते हैं लॉस इज़ लिमिटेड। ठीक है, लॉस कितना है, लिमिटेड है,
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो बेसिकली एक ऑप्शन बायर का लॉस क्या होगा, 5 रुपये का ही होगा, ठीक है। चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे तो 50 रुपीज़ में मिल ही रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है तो भी उसे 50 रुपये में ही मिल रहा है, उसका कोई घाटा नहीं है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितने का होगा, 5 रुपये का, बट उसे प्रॉफिट कितने का हो सकता है, थियोरेटिकली अगर कहा जाए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉल बायर का फ़ायदा होगा, ठीक है। बट इसमें जो ड्रॉबैक है, ऑप्शन बायर का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, ड्रॉबैक है टाइम इज़ अगेंस्ट द ऑप्शन बायर। टाइम जो है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है, दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। कैसे समझते हैं, देखिए, अगर 50 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का कंपनी वाले ने कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पोटैटो का प्राइस अगले 1 महीने में बढ़ सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज 1 महीने में प्राइस बढ़ता भी है, लेट सपोज 53 रुपीज़ हो जाता है, लेट सपोज ये एक्सपायर होने वाला था, लेट सपोज 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को पोटैटो का प्राइस कितना है, 1 अप्रैल को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 महीने के लिए, और 30 अप्रैल को क्या हुआ, पोटैटो का प्राइस 53 रुपीज़ हो गया। तो मार्केट प्राइस है 53 रुपीज़, बट अभी भी जो कंपनी है उसको केवल 50 रुपीज़ में मिल रहा है। तो यहाँ पर इसे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट चूंकि वो ऑप्शन सेलर को 5 रुपये प्रीमियम दे चुका है, तो बेसिकली अल्टीमेटली देखा जाए तो प्राइस तो बढ़ा है 1 महीने में, बट फिर भी इसे क्या हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइम पूरा बीत गया, बट टाइम तो पूरा ख़त्म हो चुका, ये 1 महीने का था, 1 महीना पूरा ख़त्म हो चुका, प्राइस बढ़ा भी, लेकिन क्या हुआ, उसे केवल 2 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अगर इसे लग रहा था प्राइस बढ़ेगा, 30 अप्रैल तक प्राइस 53 रुपये था, लेट सपोज 1 मई को प्राइस हो गया 60 रुपीज़, ठीक है, 60 रुपीज़। तो क्या होगा, तो इस केस में ऑप्शन जो यहाँ पर बाई किया था वो तो केवल 30 अप्रैल तक ही वैलिड था ना। अब चाहे प्राइस 60 रुपीज़ हो चाहे 70 रुपीज़ हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ टाइम ख़त्म हुआ वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वो प्रीमियम ख़त्म हो गया। वो प्रीमियम, जितना प्रीमियम बचा, 2 रुपये प्रीमियम बचा, ये किसका प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन बायर, कि उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम पर ही अगर प्राइस बढ़ता है तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। वो टाइम अगर ख़त्म हो गया उसके बाद प्राइस जितना भी बढ़े उसका फ़ायदा तो उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टाइम इज़ अगेंस्ट द ऑप्शन बायर। और जैसा कि मैं बताया, प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है इसकी जो वैल्यू होती है ये टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। टाइम के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। अगर 1 महीने के लिए किसी ने इंश्योरेंस खरीदा है तो बोल रहा है लेट सपोज 5 रुपये है, अब 15 दिन ऑलरेडी बीत गए, प्राइस लेट सपोज 50 है, 50 रुपीज़ ही रहा, तो 15 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, 5 रुपये नहीं रह जाएगा, लेट सपोज 2.5 रुपये हो गया। तो अभी इसने कुछ चीज़ खरीदा था 5 रुपये में, अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2.5 रुपये हो चुकी है। तो क्या हुआ, टाइम बीता, उस चक्कर में क्या हुआ, जो प्रीमियम था उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो कोई चीज़ खरीदा है उसकी वैल्यू कम हो गई बिकॉज ऑफ द टाइम। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के कारण क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है। तो टाइम इज़ द अगेंस्ट द ऑप्शन बायर, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हम समझ सकते हैं किसमें, ऑप्शन सेलर के केस में। ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ, पुट कब सेल करेगा, जब वो बुलिश होगा, कॉल कब सेल करेगा, जब वो बियरिश होगा। तो ऑप्शन सेलर के साथ क्या ड्रॉबैक है कि ऑप्शन जो सेल करना होता है वो आपको महंगा पड़ता है। ऑप्शन सेलर के लिए आपको एक हाई मार्जिन लगता है। जैसे अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का जो ऑप्शन अगर आप बाई करने जाएंगे तो आपको 12,000, 10,000, 12,000 ऐसे में आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शन सेल करने जाएंगे तो आपको अराउंड 1 लाख रुपीज़ लग सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ एक्सपेंसिव, फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक इज़ लिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट क्या होता है, लिमिटेड होता है। जैसे मैंने बताया, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ मान लीजिए, तो मैंने क्या हुआ, उस कंपनी वाले को 50 रुपीज़ के पोटैटो के बदले 5 रुपीज़ प्रीमियम चार्ज किया, ठीक है। 5 रुपीज़ क्या किया मैंने, प्रीमियम चार्ज किया। अब लेट सपोज मेरे हक में, मतलब हमारा मार्केट मूव करता है,
मैंने उसे 5 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था, तो मुझे उसे बेचना था पोटैटो 50 रुपीज़ में एक महीने बाद। तो लेट सपोज़ पोटैटो का प्राइस बढ़ा नहीं, 55 नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ, 50 ही रहा, या लेट सपोज़ मान लीजिए 40 रहा, 30 रहा, तो क्या होगा, ये मेरे पास से तो बाई नहीं करेगा, ये कहीं और से जहाँ से 40 में मिल रहा है, 30 में मिल रहा है, वहाँ से बाई कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये जो 5 रुपीज़ है, ये टोटल मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन गेट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है कि जो पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिला है, वो पूरा का पूरा प्रीमियम इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है इसमें, इस केस में केवल और केवल 5 रुपीज़, विच इज़ द लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट अगेंस्ट मूव किया, मान लीजिए 53 रुपीज़ हो गया, तो भी 2 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो भी क्या होगा, 2 रुपये प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज़ में हमको उसको देना है, यहाँ पे 3 रुपये का हमें घाटा हो रहा है, बट चूँकि प्रीमियम ही हम लोग 5 रुपये ले चुके हैं, तो हमें बेसिकली क्या होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इन बिटवीन 5 रुपीज़ टू 0 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5 रुपये, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, ऑप्शन सेलिंग के केस में प्रॉफिट इज़ लिमिटेड बट लॉस इज़ अनलिमिटेड। वाई लॉस इज़ अनलिमिटेड? अगर मार्केट हम जैसे मैंने बताया, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 70 रुपीज़ हो जाता है, तो भी हमें कितना में बेचना पड़ेगा इसको, पोटैटो 50 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 20 रुपीज़ का तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, और हमें प्रीमियम कितना मिला है, 5 रुपीज़। तो 20 - 5 15 रुपीज़ का तो लॉस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना क्या होगा, ऑप्शन सेलर का लॉस बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड लॉसेस। ठीक है, तो थियोरेटिकली ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बट जब हम ट्रेड करते हैं तो वी कैन पुट द मनी मैनेजमेंट हियर। हम हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट लॉस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट थियोरेटिकली देखा जाए तो हम ऑप्शन सेलर के केस में कह सकते हैं देयर इज़ अ लिमिटेड प्रॉफिट बट अनलिमिटेड लॉसेस। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग ऐसा अनलिमिटेड लॉसेस लगा के नहीं रखते, हम मनी मैनेजमेंट रूल्स उसमें अप्लाई करते हैं, स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं। हम पूरा वेट नहीं करते अनलिमिटेड लॉस होने का, हम लोग जितना हमारी लॉस कैपेबिलिटी है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्शन सेलर। हाँ, ऑप्शन सेलर के पास एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि टाइम इज़ इन द फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर। टाइम हमेशा क्या रहता है, ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे आप मंडे को अगर ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन अगर आप मंडे को सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, और मार्केट वहीं पर है, मान लीजिए एट द मनी वाला ही है, तो एट द मनी का प्रीमियम जो है आपको वेडनेसडे को उसकी प्राइस क्या होगी, कम हो चुकी रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी के लिए अब समय कम बचा है। तो समय कम बचा है तो उसकी प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रीमियम की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सेलर के लिए तो ये एडवांटेज की बात है कि वो जो चीज़ उसने सेल किया है उसकी वैल्यू अगर धीरे धीरे कम होती जाए तो दैट इज़ एडवांटेज। तो टाइम इज़ द फेवर इन द ऑप्शन सेलर। तो ये हमारा ऑप्शन सेलर के लिए एक बेनिफिट है। और ऑप्शन सेलर जैसे कि आप थोड़ा मोड़ा इंश्योरेंस कंपनी से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी वालों को फ़ायदा होता है, बट कभी कभार मान लीजिए 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अब 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया तो हो सकता है 90% लोगों को हो सकता है कुछ हो ही ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा हो जाता है। बट जो 10% लोग होते हैं, हो सकता है उसने 10,000 का इंश्योरेंस लिया है और उसे कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन हो गई कि उसका लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी का घाटा होता है। तो ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो इंश्योरेंस होता नहीं है, बट देर आर मैनी डिफरेंसेस एंड मैनी सिमिलरिटीज ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में या फिर कम्युनिटी में। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।